नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम बनाते क्यों हैं? क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन है इसको बनाने की या नहीं है, या इसको बनाना रिकमेंडेटरी है? सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज जो हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यूटिलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब CSR एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जस्ट आज बात करेंगे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के रिलेशन में CSR को कनेक्ट करते हुए। CSR जो होता है, कोई भी कंपनी अगर CSR करती है, CSR मतलब कॉर्पोरेट फंडिंग अगर वो किसी को देती है, किसी भी NGO को, तो उस NGO को एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना रहता है और वो सर्टिफिकेट वो आगे NGO उस कंपनी को देती है जिस कंपनी से उसको फंडिंग आ रखी है। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो किसी भी कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। वैसे लॉ में कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये प्रिपेयर करना है, लेकिन जो कॉर्पोरेट डोनर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जब भी वो डोनेट करती है कोई स्पेसिफिक अमाउंट, तो वो किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए देती है। जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं वो किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रोग्राम के लिए NGOs को फंडिंग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC प्रोजेक्ट है या ABC प्रोग्राम था किसी NGO का, तो उस NGO ने किसी कॉर्पोरेट को अप्रोच किया फॉर CSR फंडिंग। लेट्स से 1 लाख की फंडिंग उसने किसी कॉर्पोरेट से उठाई। बाय द एंड ऑफ द ईयर वो कॉर्पोरेट उस NGO से उस प्रोजेक्ट के रिलेशन में कितना एक्सपेंस हुआ, कितना अमाउंट रह गया बिना खर्च करे, उस सब का ब्यौरा मांगती है। उस सब का ब्यौरा कहाँ मिलता है आपको? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में मिलता है। हम बोल सकते हैं कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी एज पर लॉ, बट इट इज़ रिकमेंडेटरी, एंड जो कॉर्पोरेट हैं वो आपसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ज़रूर मांगेंगी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब इसका जो फॉर्मेट है वो ICAI की एडवाइजरी में प्रेस्क्राइब करा हुआ है। तो जो फॉर्मेट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये फॉर्मेट वहीं से लिया गया है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि पहले आपको उस एंटिटी का नाम मेंशन करना है कि वो एंटिटी कौन है जिसने आपको डोनेशन दिया है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपका एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने मेंशन करना है कि कितना अमाउंट आपको कॉर्पोरेट फंडिंग में मिला है और कितना अमाउंट आपने उसमें से खर्च किया है, कहाँ-कहाँ खर्च किया है, किस-किस चीज़ में खर्च किया है, उस सब का एक स्टेटमेंट होता है वो। इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको सबसे पहले मेंशन करना है कि आपको कितना अमाउंट आया था कॉर्पोरेट से और किस कॉर्पोरेट से आया था वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पॉइंट पे, और किस दिन आया था आपको वो डेट भी मेंशन करनी रहती है। थर्ड पॉइंट में आपको प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट के नाम के साथ आपको शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज़ मेंशन है उन सब एक्टिविटीज़ में से किस एक्टिविटी के लिए आपने कॉर्पोरेट फंडिंग ली है, वो जो शेड्यूल 7 में जो क्लॉज है उन सब में से किस क्लॉज में आपकी CSR एक्टिविटी फॉल कर रही है, वो भी क्लॉज आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है कि इनकी एक्टिविटी क्लॉज 2 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट वहाँ फॉल करती है, तो वो लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मेंशन करेंगे कि आपका एक्सपेंस कहाँ-कहाँ हुआ है, उस एक्सपेंडिचर्स को आप यहाँ पर लिखेंगे। देन लास्ट में जो टोटल आएगा उसको आपको जितना आपने फंडिंग ली है उससे आप माइनस कर देंगे, और जितना भी अमाउंट आपका अगर अनस्पेंड है तो वो आप लास्ट में मेंशन करेंगे। वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर स्पेंड करना पड़ेगा। जितना आपको कॉर्पोरेट फंडिंग मिला है उससे ज़्यादा अगर आपका एक्सपेंडिचर हो गया है तो कोई भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जस्ट आपको मेंशन करना होगा कि इतना अमाउंट हमारा ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है। दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, एंड कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।